हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे बड़े छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं कुसुम देवी को नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ और ये शाम के 4 बजे से का टाइम है। तो भैंस तो मैंने नीर दी थी और ये थोड़ा सा उमस ज़्यादा थी 4:30 से, तो इस मारे में आध पौन घंटा लेट करने के बाद में ही मैं 5-1 बजे से आई सूँग गोबर गिरने की खातिर ही। साथ ही साथ ये हो जाएगा कि गोबर भी पड़ जाएगा और पानी का काम भी हो जाएगा। तो ये बस पशुआ के दौरे अंडा फ्री का काम ही रहा है। और भीतर का तो ये है कि भाई आध पौन घंटा में हो जाए और इस टाइम पर ज़्यादा काम हो जाए ना तो उमस भी हो जाए। और या उतरता जो मैंने कल भी बताया था कि जिस तरह की सूरज का सोई हो जाए ना तो पशुआ ना बहुत ज़्यादा के नाम है गर्मी बन जाए, ओकन लाग जाए। और ये लवारू हो करा था ना, तो बस ये मेरी ननद आ रही थी, ये कह रही थी कि भीतर बांध दिया कर, लेकिन भितरिया तूड़ी की उम्मस सांझवाई सी और ज़्यादा हो जाए तो इस मारी फिर थोड़ी सी मैंने बाहर न बांध दी थी। बांध लिया था जित तो छाया थी और ही थोड़ा सा घाम आ रहा है तो इस वजह से ये उकन लाग जाए। और उकन लाग जाए ना तो ये हो जाए कि गर्म वो ठंडा पानी तो नुआ भी नहीं सकते क्योंकि गर्म सरद होने का बह रहे चाहे। तो इनने फिर है सूरज छिपने के बाद में दूध दाद निकालने के बाद में मैं इसने इन नुआ के माँ बेटे ने अलग तक खुट्टा बदलिया करूँ हूँ। तो ये तो बस शाम ने 6:30-7 बजे से का ही टाइम है, 7-1 बजे से नुआन लगूंगी। इतना थोड़ी घनी बार रोकेगा तो ये कर भी के सका, गरमी ज़्यादा है तो आदमी तो फिर भी ये है कि पंखा नीचे जाकर बैठ जा। पशुआ की ज़्यादा दिक्कत हो जाए। और ये मैं लगातार 3-4 दिन हो गए कि ऊपर का पंखा लगाने की कह रही हूँ, लेकिन वो भी ये है कि ताती हवा देगा और ट्रेन थोड़ी सी नीचे है। लेकिन चलो थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, डांगरा न की हवा तो लगेगी इनके, नहीं तो हवा चल है ना तो थोड़ी घनी लाग जाए। और कुछ ही इसमें एक जगह तूड़ी पड़ी है और एक जगह पशु बंधा है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो चलो यह परेशानी तो मिटेगी, इज्जत मिटेगी, कहने था तो यह मिटे नहीं। हाँ भी तो कह सका। हाँ, और ये कूलर का जो पंखा हुआ है ना भीतर का, या मोटर ऊपर सेट करनी है। कूलर की बाडी तो जन गल गई थी तो वह तो कबाड़ में बेच दी थी, तो बस वो ही पंखा लगाना है। और ये बस न बात होंदी मेरा काम भी हो रहा है और साथ में थोड़ी सी बार मैं बात करने लग जाऊँ तो बीच में काम रोक दूँ। न जाने के बाद में फिर गोबर गाल के घेरना है। और ये भी बिंदोड़े घेरने लगी, दलिया घेरने लगी तो गोबर इतना पतला करने लगी है कि ये भी गोष्ठे थापण। हम तो गोष्ठे क्या करा किते उपले के हैं किते कुछ कहाँ है। तो ये गोष्ठे थापण का काम तो ये शाम का तो है नहीं, सवेरे का एक गोबर थाप्या कर वो भी मिलावन ज़्यादा मिलाना पड़ा है। और ये भी सी परेशानी हो गई कि बूंदी तो पक्का में भी लगने लगी हैं। तो ये गांव से ही निकलने लग गया है तो ये बूंद लग कर न माटी बन जाए इनकी। तो ये गोबर गाबर गिरने के बाद में मैं आ गई थी आरा लगाने की खातिर। आरा लगाने का ये है कि बखत थोड़ा सा लगा दूँगी ना तो एक तो चाट सुबह तक से ही ठंडा हो जाएगा। और दूसरी बात कि ज़्यादा वारी आरा लगाऊंगी तो भीतर पंखा चल लगा तो वो धुआं है ना सारा कमरे में जाएगा तो फिर सोना हो जाएगा मुश्किल। तो इस मारी में थोड़ा सा बखत आरा लगा देंगे इतने सिलक लेगा। नए गोष्ठे हैं इनमें ज़्यादा बार तक का तो काम है नहीं, एक एकदम लगावांगे और एक एकदम भपक जाएंगे। ये बनी साकी आरा लगाने के बाद मांस बाल कर नहर में दलिया बिंदोड़े बांदोड़े गेरूंगे इतने आधा आरा तो सिलक ले होगा। तो ये गर्मी में ये तो सही काम है, चाट चूट रनती यानी बाहर नहीं लग गए। जाडा में चौमासा में हो जाए थोड़ी सी मुश्किल क्योंकि अंधा वो आल्ला तो ईंधन हो जाए और थोड़ी सी ठंडवाई हो जाए तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो। चाट चढ़ाने की तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और ये लग तो गिरा करती मक्खड़ बीच में ये बिंदोड़े मंगवाए थे तो वो आपने बेरा एलर्जी होने का कारण मैंने थोड़े से दिन बंद कर दिए थे। तो ये दलिया गिरने के बाद में और नमक गिर दिया है और ये बिंदोड़े गिर दूँगी। साथ ही साथ सारा सोता गिरने के बाद में इन्हें चढ़ा दूँगी। और ये चला रखी है मैंने मशीन कपड़े की, आज लाइट थोड़ी सी
टाइम सिर आ गई थी तो फिर हाथ तो की तो कर गई आलसन और फिर मैंने चला दी थी मशीन चलाने का ये है कि बकत आ जाए तो नल के कोई बात ना, नल के सॉरी कुछ भी कहूँ, लाइट तो परेशानी नहीं है। रीब तो ले आया करेगी क्योंकि नाच दाना ज़्यादा तो निकल लिया है, कुछ रह रहे हैं वो अपने 2-4 दिन में निकल जाएगा। बीच में कदे लाइट ने बकत्ते दे दे हैं और कदे वारी दे हैं। और ये बस कपड़े निचोड़ने के बाद में मैं आ गई ना, कपड़े धोने के बाद में ये आ गई थी मैं निचोड़ने के खातिर, और कपड़े निचोड़ने के बाद में साथ ही ना मशीन में घेर दूँगी। तो बस आध पौन घंटा बिलंगने पे घेरने हैं, बाद में फिर मैं इन्हें भीतर कर दूँगी। तो एक साथ काम करा है ना तो 1-1.5 घंटा में सारा काम हो जाए। बस ये काम करने के बाद में मेरे सब्जी रोटी का काम रह जाएगा। और दूध दाद मैंने निकाल कर ओज लिया है, ये बाद की दूध निकालने का बाद की किलप है। टाइम रह रहा था तो मैं कही वो काम भी साथ ही साथ निपटा लो। तो काम करने में यही वो है कि बस एक साथ काम करने का यही फायदा है, काम भी जल्दी बन जाए और मन भी थोड़ा सा हल्का हो जाए। और क्लिप साथ ही साथ बनती रहे हैं तो ब्लॉग की टेंशन भी नहीं रहे कि भाई आज वो क्लिप नहीं बनी वो क्लिप नहीं बनी, क्योंकि बालक हुआ है तो फोन फान ले ले हैं या कभी बैटरी नहीं पावा क्लिप बनाने का मूड हो तो कुछ ना कुछ परेशानी होती रहे। तो ये फोन भी फुल रहे है और नेट भी पूरा रहे है। तो ये बस मैं कपड़े सुखाने की खातिर आ गई थी बाहर न। और आज छोटे उस्ताद का तो मन उठ रहा था, आज वारी फ़ोन करके उसने कही कि मैं आऊँगा मम्मी वीडियो कॉलिंग करके ना पापा लेना आ जाएंगे मन्ना। तो उसने फ़ोन 7:30-8 बजे से करा था। तो उसने वारी करा जो बखत कर देंदा ना तो ये सीधे ऑफिस में नॉन लेने की खातिर चले जाते। लेकिन जी 2-3 दिन पहले कही थी कि मैं लेना हूँ जी, तो उसने नहीं भरी और ये एकदम कह दिया ना। और या आवाज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, ये कुआड़ा की आवाज़ आती होगी क्योंकि सवेरे सवेरे आवाज़ रिकॉर्ड करना आज थोड़ी सी होगी हूँ मैं लेट। और कदे तो आवाज़ रिकॉर्ड करूँ हूँ तो कोई साधन चाल जाए, कदे के नाम से ये कुआड़ भूलने लग जाए। तो बीच बीच में तो ये परेशानी चलती रहेगी, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड करके एडिट वगैरह करके रख दूँगी तो 12 बजे फिर मैंने टालन की परेशानी नहीं होगी। तो बस थोड़ा सा तो शाम के टाइम पर मन उदास हो गया था क्योंकि उसने वारी कही या बात, चलो एक ने तो कही है घर ना आने की, नहीं तो है बस उसका मन नू कर रहा था कि मम्मी मैंने बेचे को नहीं, मम्मी मैंने बेचे को नहीं। तो हमने मन बना लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, ये खुद कहोगे न सीधे इन्हें बुलाना है इतने, क्योंकि बीच में धक्का करके लिया वहाँ तो कई दिन तक परेशान नहीं करे हैं। तने बुला लिया मैं और रह जाता वो हैरी बाग छुट्टिया की जनी बिन की होगी टाली, ना मामा के जाना और ना बुआ के जाना। छुट्टी 1-1.5 महीने मतलब छुट्टी पड़ेगी जिद अपने घर नहीं रहना है। तो चलो बालका का मन था घूम भी लिए और ही बाण की तैयारी भी होगी। और शाम ने रोटियाँ के टाइम पर मैंने तो रोटी भाई भी नहीं, देखो दूसरे घर में तो नहीं जा रहा है, घर में तो अपने में ही जा रहा है और किसी ने कोई मुँह भी नहीं है कि भाई दूसरा वो है। तो ये थोड़ा सा मन है ना टापर नू कह देना कि मेरा मन नहीं लग रहा मैंने माछर खा गए, तो थोड़ा सा मन में कितना ये भी कर ले चाहे फिर भी हो जाए। रात ने मैं रोटी खांदी बोली कि ये वे लिया छोरे ने तो बाद मासन लागे न ले टाइम है लियान का। और इनका ये है कि जाने के बाद में ये रुकन की सोचेंगे और मैं एकली घर में रहेगी, एक भी बालक नहीं है ना, तो थोड़ा सा रात ने बह लागन लग जाए। दिन तो कैसे कैसे करके निकल जाए, लेकिन रात ने एक दिन थोड़ा सा बह लागन लग जाए। तो चलो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के